तो नमस्कार, सुकमा जिले में आप सभी का स्वागत है। आज जो है हम लोग मशरूम के अपने बेड में स्पॉनिंग का काम कर रहे हैं। तो स्पॉनिंग के लिए आपको सबसे महत्वपूर्ण चीजें है, आपके पास होना चाहिए ऐसा एक बीज। ये जो है पेडी मशरूम का बीज है ना, जिसको स्पॉन भी बोलते हैं। और हमारे ये दूसरे हाथ में है पोढ़ा। पोढ़ा के साथ इसमें चना का चोकर है और इसमें हमने कुछ मात्रा में जो है बेसन मिलाया है। ये जो है आपकी स्पॉन को मशरूम बनाने तक के प्रोसेस में बढ़ने में मदद करता है, इसलिए अति आवश्यक है। अब बारी आती है हमारे बंडलों को किस प्रकार से हम अपने जो है रैक्स में व्यवस्थित करेंगे। तो इधर थोड़ा पास आइए, आपको मैं बताता हूँ कि किस प्रकार से आप जो है मशरूम का बेड तैयार करेंगे। तो आप 3-3 का लेयर कंसिडर कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने 3 बंडल रख दिया, अब उसके बाद इसमें जो है हम लोग बीज डालेंगे। इसको हमने तोड़ लिया है। अब इसको हम जो है मशरूम के जो एक एक बंडल में डाल देंगे, ठीक है। और इस बीज को हम लोग जो है 3 जगह डालेंगे, एक साइड के 3 और एक साइड के 3। और ध्यान रहे बीच में बीज नहीं डालना है। क्यों नहीं डालना है? क्योंकि बीच में तो अभी अभी पैरा आएगा तो उससे कवर हो जाएगा और मशरूम जो है आपके साइड साइड से निकलेगा। इसलिए हमेशा आपको जो बीज है साइड साइड में ही रखना है। अब इस बीज को डालने के बाद इसमें हमें क्या करना है, अपने द्वारा बनाए इस मिश्रण को डालना है। ये जो है आपको मशरूम को बढ़ने में मदद करेगा। और इसमें आप कोढ़ा को यूज में ले सकते हैं, चना का जो है चोकर है ना उसको यूज में ले सकते हैं, और बेसन को। हर कोई का अलग अलग तरीका रहता है, कोई बेसन को लेता है, कोई चना का चोकर को लेता है और कोई कोढ़ा को लेता है। और हमने क्या किया, हमारा प्रोडक्शन अच्छा हो इसलिए हमने तीनों को लिया। अब उसके उपरांत क्या करेंगे, ऐसा बीज डाल दिए और अपना मिश्रण डाल दिए, उसके बाद इसको ढक देना है पैरा के दूसरे बंडल से। तो कुछ इस प्रकार से इसको ढक देंगे। अब वापस से ये जो हमारा पहला बंडल था उस रूप में आ चुका है। अब इस रूप में आने के बाद फिर से हम उस प्रक्रिया को दोहराएंगे। अब ये जो है हमारा एक बेड तैयार हो चुका है। अब क्या करेंगे, इसके ऊपर फिर से एक बार बीज को डालेंगे और इस बार ध्यान रहे कि बीज को हम इसमें भी ऊपर में डालेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारा आखिरी लेयर है ना। और इस आखिरी लेवल में क्या है, हम ज्यादा फिर से बंडल तो नहीं डालेंगे, इसलिए इसके बीच से भी जो है मशरूम हमको प्राप्त होगा। तो इसलिए हम लोग इस बार इसके बीच में भी मशरूम बीज डालेंगे। कुछ इस प्रकार से डाल देंगे, है ना। वापस से हमारा जो है मिश्रण इसको इन सब में छीट देंगे। अब ये डालने के बाद हम क्या करेंगे, कोई एक बंडल है ना क्या करेंगे, फैला देंगे, क्योंकि ये हमारा अंतिम था, है ना। तो कुछ इस प्रकार से आपका जो है मशरूम का एक बैग तैयार होगा और 1 सप्ताह 2 सप्ताह के बाद आपको रिजल्ट देखने